हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्याम सर। मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल टीपीसी कैलहट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग चैप्टर एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज में आज आप लोगों को हम क्लास 2 और टाइप 2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमने पहले टाइप 2 में पार्ट 1 में लगभग आपको 9 क्वेश्चन कराया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसको मैं इस पार्ट में लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं किसी फार्मूले का इसमें यूज नहीं करूंगा, बस एक तरीका बताऊंगा, उसको आप लोग फॉलो करना और आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे तरीके से कर सकोगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। देखिए लिखा है 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। तो देखो बेटा, इसमें हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले 9 संख्याओं को लेना है। कितनी संख्याओं को लेना है? 9 संख्याओं को लेना। तो चलिए हम लिखते हैं 9 संख्याओं को। वो भी कोई आप कैसे इसको मानोगे 9 संख्या है, मान लेंगे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 और 9। ठीक है, कितनी संख्या है? 9 संख्या है। ठीक है, अब 9 संख्या है तो आपको इसमें एवरेज क्या दे रखा है, औसत क्या दे रखा है? औसत आपको इसका 41 दे रखा है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, औसत कोई ना कोई बीच की संख्या ही होती है। ठीक है, तो अगर 9 लोग हैं बेटा तो हमको बीच की संख्या चुननी है कि वो बीच वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें तो 5 ऐसा स्थान है जो बीचों बीच पड़ रहा है। बीचों बीच का मतलब क्या होता है कि इधर भी, इस साइड भी उतने ही लोग बचे हैं और इस साइड भी उतने ही लोग बचे हैं। तो देखिए इधर भी 4 लोग बचे हैं और इधर भी 4 लोग बचे हैं। तो इसका मतलब बीच में हमारी कौन सी संख्या पड़ेगी? 5वीं संख्या पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि कौन सी बीच में पड़ेगी, तो अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हो तो एक तरीका और बताते हैं कि बीच में पड़ेगी कौन सी। बस टोटल जितनी भी संख्या होंगी उसमें क्या करेगा, अगर विषम संख्याएं होंगी, टोटल संख्या है 9 बोला है, तो टोटल कितने लोग हैं बेटा? 9 लोग हैं, यानी कि विषम लोग हैं। लोगों की संख्या कैसी है? विषम है। तो आप उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देना, आपको पता चल जाएगा कि बीच वाली संख्या क्या होगी। 9 में देखिए 1 जोड़ेंगे क्या आएगी? 10 आएगा। 10 को आधा करिए 5, यानी 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? वो औसत आ जाएगा। ठीक है, तो आपको औसत क्या इसका है, मान लेंगे हम कि इसका 5वें नंबर पर आपका क्या है? 41 है। ठीक है, 41 है। देखिए कैसी संख्याओं की बात किया है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रखा है। तो प्राकृतिक संख्या, तो हमको औसत संख्या क्या दिया था? 41। 5वें नंबर पे कौन सी संख्या है? 41 है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो आप देखिए इसके बाद कितने लोग बचे हुए हैं और कहाँ सबसे बड़ी? अच्छा बेटा कौन सा होगा? जो 9वें नंबर पे होगा वो आपका सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और जो पहले नंबर पे होगा वो क्या होगा? सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो देखो बेटा 41 है प्राकृतिक संख्या का मतलब जिसमें 2 क्रमागत संख्याओं के बीच 1 का अंतर होता है, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि इन संख्याओं में कितने का अंतर होगा? 1-1 का अंतर होगा। तो हमको कै कदम चलना है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कै कदम चलना है? 41, फिर 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। कितने कदम? तो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1-1 का अंतर होता है। यानी कितने कदम हम चले? 4 कदम चले। आप इसी में क्या कर दो, 41 में क्या कर दो? प्लस कर दो 4, आपका हो जाएगा कितना? 45। 45 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 41 ये आ गया, अगला क्या आएगा? 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45। आपको सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई? 45 मिल गई। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है प्रश्न में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो फिर से देख लो क्या है। 41 आपकी क्या है? औसत है। 5वीं संख्या क्या है? 41 है। तो 1-1 का अंतर है क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला है। निकटतम 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है बेटा? 1 होता है। इसलिए हम कितने का अंतर है? 1-1 का अंतर है। तो 1-1 कदम क्या करेंगे? हम पीछे आएंगे। और कितने कदम पीछे आएंगे? 4 कदम पीछे आएंगे। देख लो 1, 2, 3, 4। तो क्या कर दो बेटा? 41 में क्या कर दो? माइनस कर दो 4। माइनस कर दो 4, कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा आपका 41 में माइनस करोगे 4 तो कितना आ जाएगा आपका? 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, इसमें क्या किया आपने? 4 प्लस किया था, इसमें क्या कर दोगे? 4 माइनस कर दोगे। तो इस तरह से आपका सबसे बड़ी संख्या 45 आ गई और सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी? जो है 41 आ गई, 37 आ गई। ठीक है, तो हमको लगता है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में
आपको किसी फार्मूले को हम नहीं बता रहे हैं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं बिना किसी फार्मूले के। आप बस थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना और आप जो है आसानी से प्रश्नों के उत्तर आप दे सकोगे, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। आपसे बोला है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 49 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसका सोल्यूशन देखिए क्या है, ठीक है। आपसे देखिए बोला है 41 विषम संख्याओं। देखिए सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि कितने लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा, 41 लोग हैं ना, यानी लोगों की संख्या अगर देखें या संख्याओं की संख्या देखें तो कितनी है, 41 है, यानी विषम है ना। तो आपको सबसे पहले हमको देखना है कि बीच वाली संख्या, बीच में कौन सी संख्या पड़ेगी ना। तो 41 लोग हैं, तो 41 लोग हम पूरा लिखने तो नहीं जाएंगे, पूरा बोर्ड थोड़ा भरना है हमको। क्या करना है हमको, पहले 20 की संख्या आपको लिखना है ना। तो बीच की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 41 है। 41 तो हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आप सीधे सीधे, आपको ना समझ में आए तो सीधे सीधे 41 में एक जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 42, 42 को आधा कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 21। तो यानी कि आपका 21 संख्या क्या, 21वीं संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी ना। तो 21वीं देखिए क्या हो जाएगी, 20 वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 21वीं संख्या होगी। अच्छा हमको कहाँ तक जाना है बेटा, 41 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 41 तक जाना है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी ना। तो हमको कहाँ तक जाना है, 1 से 41 तक जाना है। यानी कितनी संख्या है, 41 संख्या है। यानी कि पहली संख्या होगी और 41वीं संख्या होगी, और बीच वाली कौन सी संख्या होगी, आपकी 21वीं संख्या होगी, ठीक है। तो औसत क्या होगा आपका, 21 संख्याओं का औसत बेटा कितना दे रखा है, 49 दे रखा है ना। तो यानी कि 21वें नंबर पे 41 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 49, यानी 21वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो 49 होगी, ठीक है। हमने आपको बता भी रखा है कि जो बीच वाला होता है वही आपका एवरेज होता है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसमें, आपका देखिए 49 औसत आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये 41 वाला देखिए सबसे बड़ी कौन सी होगी, 41 होगी, ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी होगी आपकी, जो पहले नंबर पे संख्या पड़ेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। हालांकि प्रश्न में आपके सबसे बड़ी संख्या ही पूछा है, पर मैं आपको दोनों प्रश्नों का हल एक ही साथ बता दे रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको क्रमागत विषम संख्याओं की बात किया ना, तो निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है। यानी कि आपको जितनी भी संख्याएं यहाँ पे मिलेगी उन सब में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 21वीं संख्या हमारी कितनी है, 49 है। तो 41वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। पहले ये बताओ मुझे, क्या 21 के बाद 41 तक जाने के लिए हमें कितने कदम चलने पड़ेंगे, कितने कदम चलने पड़ेंगे भाई। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 41 में से 21 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। यानी हमको कितने कदम चलने पड़ रहे हैं, 20 कदम चलने पड़ रहे हैं। तो 20 कदम चलने का मतलब कि आपको दो दो बार कितने कदम चले, 20 कदम। तो यानी कितने नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 20 में 2 का, क्योंकि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर। तो इसलिए 20 कदम चले, इसलिए 20 गुणे 2, क्योंकि 2 का अंतर है, तो 2 बराबर कितना होगा बेटा, 40, ठीक है। और 40 में हमारा क्या कर दोगे, इस एवरेज को आप जोड़ दो, जो आपका 21वीं संख्या आई थी। तो कितना है बेटा, 49 है, जोड़ लोगे तो कितना जाएगा, 9 4 8, क्या हो जाएगा आपका 89, 89 क्या हो जाएगा आपका औसत, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसी तरह हमको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, फिर से देखो, आपको 21 से कहाँ आना है बेटा, 21 से हमको पहले नंबर पे आना है। तो पहले नंबर पे आने पे हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कितने कदम पीछे चलें। तो इसके लिए क्या करोगे, आप फिर से क्या करो, 21 में से 1 को घटा दो। तो 21 में से 1 को घटा दोगे तो कितने कदम चलने पड़ेंगे, यानी बेटा 20 कदम चलने पड़ेंगे। 20 कदम चलो पीछे चल के आओगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, 1 तक, ठीक है। तो हमारा एवरेज क्या है बेटा, 21 है, हमारा एवरेज क्या है, 49 है। यानी 21वें नंबर पे कौन सी संख्या पड़ी है, 49 पड़ी है, ठीक है। तो आपको कितने कदम पीछे लौटने हैं, फिर से 20 कदम लौटने हैं। और टोटल क्या होता है, आपको 2 निकटतम क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 का होता है। इस वजह से हम 20 में फिर से कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। तो 20 में 2 का गुणा करोगे 40 आएगा ना, 40 आएगा। तो हमारा यहाँ पे सबसे छोटी जो संख्या होगी वो क्या होगी बेटा, हमारा 49 माइनस क्या हो जाएगा, 40 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आपका 9। तो आपका सबसे छोटी विषम संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आ गई, आपका 89 हो गया, या जो है आपका 89 हो गया। तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 18 है तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो बेटा देखो, इसमें कितनी संख्या हमको चाहिए, 4 संख्या चाहिए ना। तो इस तरह हम इसको लिख ले, क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखो बेटा, अगर संख्याओं की संख्या विषम हो, यानी कितने लोग हैं, विषम लोग हैं, तो आपको बीच वाली संख्या एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगी। वो कैसे पता चलती है, बस उसमें जो भी बोलेगा विषम संख्या, उसमें 1 जोड़ के आप 2 से भाग दे दो, पता चल जाएगा बीच में हमारा कौन पड़ेगा। पर जब
लोगों की संख्या सम हो जाए। देखो यहाँ पे कितना बोला है आपसे, 4 बोला ना, तो कितने हैं बेटा, सम लोग हैं। लोग कितने हैं या पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, सम है, ठीक है। तो सम है जब, तो इसमें करेंगे क्या, आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बीच में कितने लोग पढ़ेंगे। बीच में कितने लोग पढ़ेंगे, हमेशा 2 लोग पढ़ेंगे। जब लोगों की संख्या क्या हो जाए, सम हो जाए, या पदों की संख्या सम हो जाए, तो कितने लोग बीच में पढ़ेंगे, 2 लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 लोग देखिए बीच में पढ़ कौन कौन रहा है, ये देखिए ये दोनों लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बीच में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 2 लोग बीच में पढ़ रहे हैं, यानी तीसरी और चौथी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या क्या पढ़ रही है, बीच में पढ़ रही है ना। तो इसके लिए करोगे क्या, एवरेज जो भी दिया होगा इन दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। तो एवरेज आपको बेटा कितना दे रखा है, 18 आपको एवरेज दे रखा है, ठीक है। 18 एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे कि आपको पता है कि आपको क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया है, 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा, 18 दिया है। तो ये जो 4 लोग हैं उसमें बीच में कौन पढ़ेगा, कोई 2 लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो 2 लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा और तीसरा, इनके बीच में क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है मुझे, ठीक अब देखना है कि 18 के क्रमिक संख्या बोला है, यानी अंतर कितने का होगा बेटा, 1-1 का अंतर होगा, 1-1 का अंतर होगा। तो तुरंत उसके बाद देखो 18 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 19 आएगा, 19 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 20 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। या फिर आप ये देख लेना कि क्या कदम गए, तो यहाँ से आप क्या करो, क्या कदम जाओगे बेटा, 2 कदम जाओगे, 1-1 का अंतर होता है, यानी कितना जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे। तो कितना हो जाएगा बेटा, 18 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20। यही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखो इसी तरह अगर आपसे मान लो सबसे छोटी पूछा होता ना, पूछा तो नहीं बेटा, फिर भी हम आपको सबसे छोटी संख्या भी बता दे रहे हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखिए क्या होगा, 18 के जस्ट पहले वाला, देखिए ये बीच में 2 लोगों के बीच में 18 है, तो इसके जस्ट बाद वाला 19 है, तो इसके जस्ट पहले वाला क्या आ जाएगा बेटा, 17 होगा, ठीक है, 17। और 17 के भी पहले क्या आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। तो 16 आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी फार्मूले का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को देख लें तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सॉल्यूशन को बिना किसी फार्मूले के कुछ ही सेकंडों में आप हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि यदि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या होगी या होगी, ठीक है। तो इसके लिए देखो फिर से हमें कितने लोगों की जरूरत है बेटा, या कितने पदों की जरूरत है, हमें 4 लोगों की जरूरत है, और या हम कह सकते हैं इसमें 4 पदों की जरूरत है। तो देखो 4 पद कौन कौन से होंगे, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा, ठीक है। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर 4 लोग यानी कि लोगों की संख्या या पदों की संख्या सम हो जाए, 4 लोग हो जाए, 6 लोग हो जाए, 8 लोग हो जाए, तो याद रखना हमेशा बीच में 2 लोग पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे बेटा, 2 लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी देखो 2 लोग कौन कौन से पढ़ेंगे बीच में, ये पढ़ेगा, दूसरा और तीसरा पढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बीच में पढ़ेगा तो उसके बाद भी उतने ही लोग होंगे, उसके पहले भी उतने लोग होंगे। तो देखो इसके बाद भी 1 लोग बच रहा है, उसके बाद पहले भी 1 लोग आ रहा है, इसीलिए हम इसको बीच का कह रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आपका 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा बेटा, 27। तो 27 कहीं यहाँ बीच में आएगा, ठीक है, 27 कहीं यहाँ बीच में आएगा, पर 27 क्या है आपका विषम है और ये बीच में आएगा। तो आप इसके जस्ट बाद वाला देख लो सम कौन सा होगा, और जस्ट बाद वाला सम कौन होगा, और जस्ट पहले वाला सम आपका कौन होगा। 27 के पहले बेटा सम क्या होगा, 26। 27 के पहले सम क्या होगा आपका, 26 होगा, ठीक है। और उससे पहले का सम क्या होगा, 24। तो यानी सबसे छोटी विषम संख्या बोलेगा तो आप क्या लिख दोगे, 24। सबसे छोटी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी बोलेगा तो बेटा क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे 27 के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, 28, ठीक है। और 28 में क्या कर दोगे, 2 फेज जोड़ोगे, क्योंकि सम संख्या बोला है तो 2 का अंतर आपको पता है कि 2 निकटतम क्रमागत सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, इसलिए 2 जोड़ दो। तो 28 क्या होगा, 30। ये क्या होगा बेटा, सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को हमारा आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको फिर से जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम और अधिक वीडियो बना सकें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। धन्यवाद।